मैम पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स जहाँ तक आने की बात है तो ये कहानी बेसिकली हमारे घर से शुरू होती है। जो मेरी सिस्टर थी उसे बेसिकली तैयारी करना था नीट एग्ज़ाम के लिए। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने कहा कि हम इसे कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ में रह के तैयारी कर ले। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करी जो मेरे साथ में मेडिकल कॉलेज में थे। तो उनसे डिस्कस करने के बाद में हमने हमारे घर पर ही टीच करना स्टार्ट किया। ड्राइंग रूम में से खाली किया गया और वहाँ पर टेबल और बेंचेस रखी गई। हमें बिलीव नहीं था कि वहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ रिजल्ट आ सकता है, बिकॉज वी वर वेरी न्यू एट दैट टाइम। बट जब हमने चीज़ें प्रोसीड की तो कुछ एक बच्चे ऐसे आए थे जो पहले कोचिंग ले चुके थे और स्टार्टिंग के महीनों में ही उनका फीडबैक ऐसा था कि सर जो आप टीच कर रहे हैं, जिस तरीके से टीच कर रहे हैं, कंटेंट समराइजेशन कंसोलिडेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। हमें 15 रजिस्टर, 10 रजिस्टर, 20 रजिस्टर भरवा दिए गए हैं, लेकिन हमारा कंटेंट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक वो चीज़ थी कि यार हमें लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कंटेंट कंसोलिडेशन पे काम करते हैं, कंटेंट समराइजेशन पे काम करते हैं, बच्चों को प्रॉपर्ली रिवाइज करवाते हैं, तो शायद बच्चा कंटेंट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। और मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था। ये सब मतलब किस्मत की बात है। चीज़ें इस तरीके से प्रोसीड हुई कि अब ये एक प्रोफेशन जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद टीचिंग ने मुझे चुना, मैंने कभी टीचिंग को नहीं चुना होगा। तो ये चीज़ थी। और जो पेपर लीक को लेकर के, क्योंकि नीट में भी ऐसा हुआ और उसके बाद रीट में ऐसा हो गया, ऐसे सब जगह चलता रहता है, तो आप क्या सोचते हैं बच्चों के साथ में ऐसा गलत होता है तो उनको हौसला गिरने तो नहीं देना चाहिए? मैम पेपर लीक की जहाँ तक बात है तो आप एक बार हिंदुस्तान के पेपर्स का इतिहास याद करें। जो भी पेपर जब कभी भी मल्टीपल स्टेप्स में हुआ कि उसमें पहले प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद में मेंस हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ, या प्रीलिम्स में ही कई फेज हो गए। जब जब पेपर एक सिंगल स्टेज में होगा, जब जब पेपर में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, उनमें बहुत सारा कंपटीशन होगा, तो वे चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं से पेपर मिल जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को, हालांकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर बैठकर गवर्नमेंट को सलाह दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम मल्टीपल स्टेप्स में होता है, उसमें नो डाउट थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की पारदर्शिता बढ़ सकती है। आप देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, आप बहुत रेयरली ऐसा सुनेंगे कि पेपर आउट हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर चीज़ें मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो ज़्यादा बेटर प्रोसीड हो सकता है। आई थिंक सो। और जो बच्चे, व्हाट इज योर प्लस पॉइंट? मैम प्लस पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूट, आपका कोचिंग, आपका ब्रांड अगर इमोशन से कनेक्टेड नहीं है तो बच्चा आपको दिल से फॉलो नहीं करेगा। और बच्चा अगर आपको शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरे मन से फॉलो नहीं करता है ना, तो वो कंटेंट को पढ़ेगा भी नहीं। अगर वो कंटेंट को पढ़ेगा नहीं तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपको मालूम होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में एकलव्य हुआ करते। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें टीच नहीं करूंगा, मैं सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, लेकिन एकलव्य ने शिद्दत से फॉलो किया। और एक सेकंड में जब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, अंगूठा काट के दे दिया। ये शिद्दत जो है ना, ये स्टूडेंट में डेवलप करने का काम पहला होता है। टीचिंग सेकेंडरी है, कंटेंट सेकेंडरी है। अगर आप बच्चे में शिद्दत पैदा कर देते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना क्यों जरूरी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर आप उसे अपना गोल याद करवा देते हैं ना, तो उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। अजमेर को शिक्षा स्टेटमेंट मैं पिछले 5 सालों से दे रहा हूँ कि हम लोग अजमेर को शिक्षा नगरी बनाएंगे, और आप सभी लोगों का साथ रहा। हमारी टीम पूरी शिद्दत से काम कर रही है। स्टूडेंट आने लग गए हैं बाहर से, अब वो दिन दूर नहीं है। देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है। जब कोटा की शुरुआत हुई, जब दिल्ली की शुरुआत हुई, जब दिल्ली तो अपना स्टार्टिंग से कैपिटल ही रहा है, वहाँ तो फ्लो था, बट कोटा की शुरुआत में या सीकर की शुरुआत में बच्चा 1-2 ही आया था। लेकिन अगर उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्वालिटी दी जाती है, सिंसियरिटी के साथ में उनका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप उनके सेकंड पेरेंट होते हो, आप गद्दारी नहीं कर सकते उनके साथ में। आपको उन्हें सेकंड पेरेंट की तरह ही रखना होता है कि यार बच्चा मेरा है, इसके साथ गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये सो नहीं पा रहा तो मेरी टेंशन है, अगर ये खा नहीं पा रहा तो मेरी परेशानी है। अगर आप ऐसे रखते हैं तो बच्चा आएगा। पढ़ने के लिए सिर्फ बच्चा नहीं आएगा साथ, उसको आपको पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून से, जिस जुनून को आपने दिखाकर उसको आप यहाँ पर लाए हो, उसी को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या और भी कोई संस्थाएं हैं क्या आपके यहाँ के अलावा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग नीट काका जी के फॉर्मेट में रन करते हैं। सेल्सियस हमारा ऑफलाइन चल रहा है, एक हम लोग श्रीनगर रोड पे चला रहे हैं, एक वैशाल नगर में हम लोग आगे चीज़ें प्रोसीड करने वाले हैं।
वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और बाकी सब चीज़ें भी होने वाली है। लेकिन साहब ये सब इमारतें हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, पत्थर है। जब तक आप स्टूडेंट के मन में दिलो दिमाग में नहीं घुसते हैं तो आप चाहे कहीं चले जाओ, स्टूडेंट आप पे बिलीव नहीं करेगा। अगर आज यहाँ पर महाराष्ट्र का बच्चा, वेस्ट बंगाल का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का बच्चा आ रहा है तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इतना महान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट्स द प्योर लव ऑफ स्टूडेंट, ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हमें वहाँ चलना चाहिए, वहाँ क्वालिटी मिलेगी। देखिए अभी आप जब सुन रहे थे तो श्रेया नाम की एक बच्ची जो वेस्ट बंगाल से है, उसने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो टॉपर है उसके लिए तो कोचिंग वाला का खुद का हॉस्टल ही है कि हम आपको ध्यान से रखेंगे, यहाँ पर हम आपको केसर वाली खीर खिलाएंगे, हम आपको देसी घी वाला हलवा खिलाएंगे, ऐसा सीन नहीं। अगर बच्चा हमारे पास एवरेज भी है, नॉर्मल भी है, बिलो एवरेज भी है, हम उससे पूरी शिद्दत के साथ में फॉलो करते हैं। और ये आपने सुना है, अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ वी हैव लिमिटेड स्टूडेंट्स एंड एनफ स्टाफ टू हैंडल देम। और आगे भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता भी है तो हम हर एक बच्चे के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन, पर्सनल मेंटरशिप। आपने राशन कार्ड, आधार कार्ड का नाम सुना होगा। हम बच्चे को एक मेंटरशिप कार्ड देते हैं और उस मेंटरशिप कार्ड के थ्रू बच्चे को हर एक टीचर से या जो उसका मेंटर है साल में कम से कम 6 बार मिलना होता है। उनको बच्चा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इन चेयर्स पर हर एक बच्चा मेरे सामने बैठ के गया है। तो वो जो 1-to-1 इंटरेक्शन है दैट प्लेज अ बिग रोल। जी मैम। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा आता है, आज आप देखते होंगे दरगाह में जब कोई यहाँ पर अपना सजदा करने आता है, चादर के लिए आता है, 10 गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। आओ आओ हम करवाएंगे जियारत, हम करवाएंगे जियारत, हम करवाएंगे जियारत। ये सेम माहौल सीकरकोटा में है। बच्चा जब बस स्टैंड से उतरता है, रेलवे स्टेशन से उतरता है, 10 लोग पीछे हो जाते हैं, हम दिखाएंगे हॉस्टल, हम दिखाएंगे हॉस्टल। बच्चे को लगता है कि यार माहौल सीन है या माहौल सेट है, मुझे रुकना चाहिए। अजमेर में जब आता है तो वो पूछता है कि सर हॉस्टल कहाँ मिलेगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इकोसिस्टम होती है, सिर्फ क्लासरूम से कोचिंग नहीं चलती है। अगर इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड कर पाएँ, जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो डेवलप कर पाएँ, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जब यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों को टीच कर रहे होंगे और अजमेर का बहुत बड़ा नाम होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, वेरी श्योर फॉर दैट, वेरी श्योर फॉर दैट।